तो उनके अंदर यौन स्वास्थ्य की कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है और ज्यादा उम्र होने पर यानी कि 40, 45, 50, 60 साल की उम्र आते आते पुरुषों के अंदर यौन शक्ति काफी हद तक कम हो जाती है। परंतु आज के समय में एक बार और नजर में आ रही है, देखने में आ रही है कि जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है और इसकी वजह से ज्यादातर केसेस के अंदर सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल हेल्थ का कम होना, यौन शक्ति में कमी देखी जाती है। तो मैंने अभी आपको दो मुख्य कारण बताए, एक है हार्मोन का असंतुलन जो कि टेस्टोस्टेरोन है और दूसरा है उम्र का। साथियों, तीसरा कारण है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। साथियों, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज कितनी खतरनाक बीमारी है। यह अकेली ऐसी बीमारी है जो अगर काफी समय तक शरीर में बनी रहे तो अपने साथ कई और बीमारियों के झुंड बने रहे और इस बात से हम सब सहमत हैं, हम कोई भी इस बात को नकार नहीं सकते। अगर डायबिटीज काफी लंबे समय तक, मान लीजिए 8-10 साल तक किसी इंसान में, और कई बार कम समय में भी मैं मान के चलूंगा 4 से 5 साल के अंदर भी अगर डायबिटीज रहती है तो उन पुरुषों के अंदर भी सेक्सुअल वीकनेस देखी जाती है, जो कि बॉडी वीक हो जाती है। इसके साथ साथ एक और कारण है, डायबिटीज की तरह है एक और बीमारी जो कि काफी लंबे समय तक शरीर में रहती है या जिसका कहा जाता है इलाज ही नहीं है, जिसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर रहे तो भी खून का दौरा प्रॉपर नहीं होता, ज्यादा होता है, कम होता है, जो भी है, लो बीपी भी है, उस केस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से इरेक्शन में दिक्कत आती है, सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है। तो ये चार कारण मैंने आपको गिनाए। अगला कारण है ज्यादा मोटापे का होना। साथियों, हम सब जानते हैं कि मोटापा कितनी खतरनाक बीमारी है। हम यह भी समझते हैं कि मोटापे के कारण कई तरह की और बीमारियां भी हो जाती हैं, फिर भी लोग मोटापे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम सब जानते हैं कि मोटापे से कई तरह की बीमारियां होती हैं, वैसे ही मोटापे की वजह से पुरुषों के अंदर सेक्सुअल वीकनेस भी आ जाती है। जी हाँ साथियों, सेक्सुअल वीकनेस भी आ जाती है, तो मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथियों, अगला कारण है धूम्रपान और उसके साथ में है मदिरा। ये दोनों कारण जब कोई पुरुष लंबे समय तक इनका सेवन करता है तो उसकी नसें वीक हो जाती हैं, मानसिक स्तर पर वो कमजोर हो जाता है, शारीरिक स्तर पर वो कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर यौन शक्ति की कमी हो जाती है और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अंतिम जो कारण है वो है तनाव और चिंता का। साथियों, आज की जो लाइफ स्टाइल है, मैं बात करूं, आज की जो हमारी जिंदगी है वो कितनी तेज चल रही है, कितनी फास्ट है, ये हम सब समझते हैं। और अगर इस तरह की जिंदगी रेगुलर चलती रहे जिसमें बहुत तेजी है, हमारी फास्ट लाइफ है, हमें टेंशन है, स्ट्रेस है, खासकर मैं पुरुषों की बात करूं तो उनको भी स्ट्रेस है, हालांकि महिलाओं को भी होता है, पर अभी हम पुरुषों की बात कर रहे हैं। तो पुरुषों के अंदर देखा जाए तो स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होने की वजह से सेक्सुअल वीकनेस आती है, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जो टेंशन में है, चिंता में है, परेशानी में है, क्योंकि उसकी वजह से उसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन प्रॉपरली नहीं रिलीज होते। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बड़ी मजे की, कि जो सेक्स जो है ना वो माइंड की गेम है, वो मानसिक स्तर पर जा चलता है। कोई भी इंसान शारीरिक रूप से कितना भी तंदुरुस्त हो, अगर उसका मन नहीं है, अगर वो मानसिक रूप से परेशान है, तो वो सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि यौन संबंध ढंग से नहीं बना पाएगा, उसके अंदर यौन शक्ति हमेशा कम बनी रहेगी। और आज के समय में ज्यादातर केसेस इसी वजह से आ रहे हैं, तनाव और चिंता और परेशानी की वजह से। तो मैंने मोटा मोटा आपको 8 कारण गिनाए हैं जिसकी वजह से यौन शक्ति की कमी होती है। आगे हम कुछ बातें करेंगे यौन समस्याओं विकार के बारे में पुरुषों में। तो इतना हम समझ सकते हैं कि कोई भी पुरुष जो कि शादीशुदा है या रिलेशन में है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह की यौन समस्या आ जाए या वीकनेस आ जाए, सेक्सुअल वीकनेस आ जाए, तो वो उसके जीवन पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्तर पर हो सकते हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। पर मानसिक लेवल, मानसिक जो स्तर है उसके ऊपर ये ज्यादा दिक्कतें करते हैं। तो साथियों, हम अब समझेंगे कि पुरुषों के अंदर ज्यादातर यौन समस्याएं क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो साथियों, पुरुषों के अंदर 3 तरह की यौन समस्याएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं।
जिनमें से पहली है यौन इच्छा की कमी, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में लॉस ऑफ लिबिडो भी कहते हैं। दूसरी है लिंग में तनाव की कमी, जिसे हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम है शीघ्र पतन, जिसे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो आइए इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात करेंगे यौन इच्छा की कमी के बारे में। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का समय कितना फास्ट हो सका, आज की जीवन शैली ऐसी है, टेंशन है, परेशानी है, उसकी वजह से पुरुषों के अंदर यौन इच्छा की कमी देखने को मिलती है। और क्योंकि टेंशन स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलता, वो कम बनता है, उसकी वजह से भी पुरुषों के अंदर सेक्सुअल वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ऐसा देखा गया था पहले कि वृद्ध लोगों के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, पर अब देखा जा रहा है कि यंग जनरेशन के अंदर, युवा जो है, जो कम उम्र के पुरुष हैं, उनके अंदर भी ये दिक्कत ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा देखा जा रहा है। इसके अंदर सेक्स करने का मन ही नहीं करता। आप ये मान के चलिए कि एक एक महीना, दो दो महीना पुरुष बिना सेक्स के निकल जाता है उनका, क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। उसके कई कारण हो सकते हैं जो मैंने आपसे पहले बताया। एक डाटा है, ये कहा गया है कि भारत के अंदर, जी हाँ, भारत के अंदर 40 वर्ष से अधिक उम्र के हर तीसरे पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर सेक्स के अंदर रुचि खत्म होगी। 40 वर्ष से अधिक उम्र के हर तीसरे पुरुष में से एक में टेस्टोस्टेरोन कमी के कारण काम इच्छा में कमी आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी भयावह प्रॉब्लम। यौन इच्छा की कमी के बाद हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। आप स्लाइड में इमेज देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं लिंग में तनाव की कमी, जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता भी कहा है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि पुरुष जब भी सेक्स करने जाएगा, यौन संबंध बनाने जाता है, तो उसके लिंग में या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा, और अगर इरेक्शन आएगा तो बहुत कमजोर तरीके से आएगा, कम आएगा, और वो इरेक्शन इतना नहीं होगा कि वो संतोषजनक यौन संबंध या यौन प्रदर्शन कर पाए। इसके बारे में कुछ तथ्य हम बात करेंगे। तो ये माना गया है कि अगर 10 भारतीय पुरुष हैं तो उसमें से एक को ये दिक्कत होगी, यानी कि 10% पुरुष भारत के अंदर ऐसे हैं जिन्हें सेक्सुअल वीकनेस के अंदर लिंग में तनाव की कमी है। थोड़ा इसमें हम बात करें तो ऐसे 10% पुरुष हैं, अगर हम उनमें उनकी बात करें तो उनमें से 25 से 30% ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम। और थोड़ा और इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर ज्यादा ऐसे हैं जिनकी उम्र 25-30 वर्ष की। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इस लिंग में तनाव ना आना। ये अब यंग जनरेशन में भी हो रहा है। जो पुरुष जिनकी उम्र 25, 30, 35, 40 साल है, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से वो सेक्सुअली अपने रिलेशंस को नहीं बना पा रहे हैं, और वो टेंशन भी स्ट्रेस के अंदर तो है, पहले टेंशन स्ट्रेस में थे, पर जब सेक्सुअल रिलेशन नहीं बन पाते तो उन्हें और दिक्कत। इसके कुछ कारणों के बारे में बात करेंगे। आधुनिक जीवन शैली के बारे में पहले बात कर चुका हूँ। मनोवैज्ञानिक कारण मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, चिंता और टेंशन होना, स्ट्रेस होना। कुछ दवाएं जो लंबे समय तक खाई जाती हैं, जो कि बीपी के लिए होती हैं, डायबिटीज के लिए होती हैं, हार्ट डिजीज के लिए होती हैं, प्रोस्टेट के लिए होती हैं, अगर ऐसी दवाएं लंबे समय तक ली जाएं तो उसकी वजह से भी सेक्सुअल वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में पहले बात कर चुके हैं, और अंतिम जो कारण है उम्र का बढ़ना, उसके बारे में आपको पहले बता चुका। जो मैंने सबसे पहले आपको जो कारण 8-9 बताए थे, वही सब कारण है जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या किसी और प्रॉब्लम को, पुरुषों के अंदर जो सेक्स की प्रॉब्लम है, उसे बढ़ाते हैं या उत्पन्न करते हैं। जो लास्ट में हम एक और प्रॉब्लम की बात करेंगे पुरुषों में सेक्सुअल वीकनेस की, वो है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन यानी कि कोई भी पुरुष जब यौन संबंध बनाता है तो वो अपने जो वीर्य है उसको काफी समय तक रोक सकता है। अमूमन देखा गया है कि 5 से 6 मिनट जो है कि हेल्दी टाइमिंग माना गया है सेक्सुअल रिलेशनशिप का। पर अगर उससे जल्दी अगर शीघ्र पतन हो जाए, वीर्य का डिस्चार्ज हो जाए, सीमन का डिस्चार्ज हो जाए, वीर्य स्खलित हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को शीघ्र पतन कहते हैं। अब होता क्या है कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि 5-6 मिनट छोड़िए, 2 मिनट छोड़िए, माफ करिएगा, ज्यादातर हम देख रहे हैं कि ऐसे केसेस ज्यादा निकल कर अब आते हैं जिनके अंदर ये टाइमिंग जो है कुछ सेकंड तक रहती है। और आप मान के चलिए अगर ऐसा है तो ये किसी के लिए भी निराशाजनक स्थिति बन सकती है, सेक्स के आनंद में बाधा डाल सकती है, पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होगा, और अगर पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होगा, आप भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, कोई भी इंसान जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहा है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसके अंदर कुंठा हो जाती है, निराशा हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है,
और उससे आपस में स्त्री पुरुष के संबंधों के अंदर भी तनाव आना शुरू हो जाता है, तो बहुत खराब स्थिति बन जाती है। यौन जीवन के दुष्प्रभावों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हम बात करेंगे मानसिक और शारीरिक स्तर पर। तो मानसिक स्तर पर हम देखेंगे तो चिंता, तनाव, एक दूसरे पे शक करना, आत्मविश्वास की कमी होना। शारीरिक तौर पर हम देखें तो सेक्सुअल, अगर कोई भी इंसान रेगुलर सेक्स करता है तो उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। ये रिसर्च हुई है जिसमें पाया गया है कि कोई भी इंसान अगर रेगुलर सेक्स करता है अंतराल के बाद, स्त्री पुरुष दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो उनके अंदर इम्यूनिटी बनी रहती है, मानसिक स्तर से वो खुश रहते हैं, शारीरिक स्तर पे वो हेल्दी रहते हैं। तो ये सब उनके लिए बेनिफिट्स हैं। बट आजकल अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से आपस में रिश्तों में फिर दरार आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी शादीशुदा जो जिंदगी है, दाम्पत्य जीवन में, उसका आधार मूलतः सेक्सुअल रिलेशंस भी हैं। इमोशनल तो है ही है, पर उसके साथ सेक्सुअल भी है, और सेक्सुअल रिलेशंस के द्वारा ही इमोशनल लेवल पर पहुंचा जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये ना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथियों, अगर मैं ये सब बातें आपसे कर रहा हूं तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा दंपति या ऐसा पुरुष जो कि विवाहित है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव रहना चाहता है, अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम आए तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा स्वास्थ्य किसी को मिले। ये सुनो, तो अगर ऐसा नहीं चाहता तो इसका समाधान क्या है? कोई ऐसा समाधान जो सुरक्षित हो, प्रभावी हो। साथियों, बाजार के अंदर हम जाते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, पर हम उनकी सेफ्टी गारंटी नहीं ले सकते। उनके साइड इफेक्ट्स हैं, और कुछ समय के लिए वो आराम तो देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो उसका उल्टा असर दिखाते हैं। तो वो सुरक्षित भी नहीं है, प्रभावी कैसे है? एक गोली खाई, एकदम से आराम मिल गया, पर क्या वो हमेशा ले सकता है इंसान? और उसके साइड इफेक्ट्स कितने होंगे, किडनी के ऊपर होंगे, हार्ट के ऊपर होंगे, उसके बारे में तो हम सोचते नहीं। तो सुरक्षित और प्रभावी समाधान क्या है? क्या ऐसा कोई समाधान है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। हमारी अपनी आयुषी कंपनी एक ऐसा प्राकृतिक और आयुर्वेदिक समाधान लेकर आई है जो कि हमेशा से मानव जाति के लिए वरदान है। जी हाँ, ये कोई वरदान से कम नहीं है जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ। सातवें स्लाइड में हम देख सकते हैं कि एक राजा है और वो कितनी सारी रानियों को अपने साथ लेके बैठे। ऐसा हम कहानियों किस्सों गाने में सुनते थे कि एक राजा था, उसकी इतनी रानियां होती। तो कैसे इन सब चीजों को मैनेज करते थे? एक राजा इतनी सारी रानियों को कैसे संतुष्ट कर पाता था? अगर मैं सेक्स की बात करूं तो उसका कोई ना कोई कारण तो बताओ। तो उसका कारण है, उसकी जड़ है एक जड़ी बूटी जो कि सोने से भी कीमती। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना, वो सोने से भी कीमती जड़ी बूटी है जो कि राजा महाराजा और बाकी उस समय के लोग यूज करते थे। इसका नाम है कीड़ा जड़ी, जिसे हम कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस या हिमालयन व्याघ्रा के नाम से। थोड़ा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है कीड़ा जड़ी? कीड़ा जड़ी जो है एक मशरूम है जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है। यह ज्यादातर 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में या ऐसी जगह पे जहां बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, वहां पे होता है। थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कीड़ा जड़ी दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, कीड़ा और जड़ी। एक कीड़ा है और एक जड़ी बूटी है। जब दोनों मिलते हैं तो एक नई तरह की जड़ी बूटी बनती है जिसे हम कीड़ा जड़ी कहते हैं। आम भाषा में मैं आपको समझाऊं। और साथियों, ये जो कीड़ा जड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया, 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर मिलती है, और जब बर्फ छट जाती है तो वहां के लोग इसको काटते हैं और इसे फिर सुखाकर मार्केट में बेचते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि सोने से ही महंगी है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी इसकी कीमत 60 लाख प्रति किलोग्राम तक जा रही है। जी हाँ साथियों, 60 लाख प्रति किलोग्राम तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीड़ा जड़ी की कीमत अभी पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महंगी, कितनी रेयर जड़ी बूटी। साथियों, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं चीनी और तिब्बती लोग कीड़ा जड़ी का उपयोग हजारों सालों से औषधीय गुणों के कारण 1000 साल से पहले से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने वर्षों से, हजारों वर्षों से मेडिकल सिस्टम के अंदर चीन और तिब्बतों के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। तो आइए साथियों, थोड़ा और कीड़ा जड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन के अनुसार कीड़ा जड़ी में कई तरह की प्रोटीन है, पेप्टाइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं। ये एक एंटी कैंसर के रूप में काम करती है, व्यायाम के प्रदर्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है, स्ट्रेंथ देती है, स्टेमिना देती है, बॉडी में पावर देती है, थकान को दूर करती है। ये सब बेनिफिट्स कीड़े जड़ी। साथ ही स्लाइड में आप देख सकते हैं कुछ खिलाड़ी हैं
और नीचे आप पढ़ सकते हैं कि कीड़ा जड़ी का उपयोग खिलाड़ी भी अपनी ताकत को, अपने स्टेमिना को, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये ना समझा जाए कि अगर हम सेक्स की बात करें तो अकेली कीड़ा जड़ी सिर्फ सेक्स के लिए ही है। ये कोई भी इंसान जो कि हेल्दी रहना चाहता है, जो स्टेमिना लेना चाहता है, जिसे बार बार थकान हो जाती है, वीकनेस है, वो भी इसको ले सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ सेक्स में ही हमें से, सेक्स तो इसकी मेन इंडिकेशन है, पर इसके साथ हम इसमें भी दे सकते हैं। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी ऐसा इंसान है जो वीकनेस लगती है, थकान होती है, कमजोरी है, उसे भी इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो साथियों, कीड़ा जड़ी के बारे में एक वीडियो हम देखेंगे। कीड़ा जड़ी, इस बेशकीमती जड़ी बूटी को कैटरपिलर फंगस, हिमालयन व्याघ्रा और यासाबुपा के रूप में जाना जाता है। ये एक तरह का जंगली मशरूम है जो एक खास कीड़े की इल्लियों यानी कैटरपिलर्स को मारकर उस पर पनपता है। इस जड़ी बूटी का वैज्ञानिक नाम है कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस। इसे कीड़ा जड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पीले भूरे रंग की जड़ी का आधा हिस्सा कीड़ा और आधा हिस्सा जड़ी जैसा नजर आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालयन व्याघ्रा का उपयोग लगभग 1000 वर्षों से कामोद्दीपक के रूप में या हाइपोसेक्सुअलिटी के उपचार के रूप में किया जाता है। इसे एंटी ट्यूमर, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए भी जाना जाता है। ये जड़ी 10,000 से 15,000 फीट ऊंचाई वाले इलाकों में पाई जाती है, जहां ट्री लाइन खत्म हो जाती है, यानी जहां पेड़ उगने बंद हो जाते हैं। इसके इन्हीं ढेरों फायदों को देखते हुए डीआरडीओ द्वारा अप्रूव अपनी कंपनी आईएमसी लेकर आई है सबसे महंगी जड़ी बूटी से बनी कीड़ा जड़ी टैबलेट्स। इसमें शामिल है शिलाजीत, सफेद मूसली और गिलहरी कंद इत्यादि। ये सभी जड़ी बूटियां सेक्स ड्राइव बढ़ाने में, नपुंसकता को ठीक करने में लाभदायक है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में सहायक है। ये कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोगों एवं लीवर से जुड़े रोगों में लाभदायक है। गुड आईएमसी। इस प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें। जी हाँ साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कीड़ा जड़ी के बारे में और जानकारी ली। तो आइए थोड़ा और इसके बारे में हम समझते हैं कुछ और स्लाइड्स में। तो साथियों, कीड़ा जड़ी जो हम आईएमसी में रख रहे हैं वो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस है। एक और कीड़ा जड़ी मार्केट के अंदर आ रही है जिसका नाम मिलिटेरिस है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मिलिटेरिस और साइनेंसिस एक ही, जी नहीं, वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस अलग है, मिलिटेरिस अलग है। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस ही है जो रियल कीड़ा जड़ी है, जो कि जैसे आपने वीडियो में भी देखा, मैंने भी पहले आपको बताया कि जो कि हजारों फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों पर मिलती है और उसे तैयार वहां पे होने दिया जाता है नेचुरल तरीके से। जो ये आप दो इमेजेस देख रहे हैं, इसमें एक जो है कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस, ये असली कीड़ा जड़ी है। मिलिटेरिस जो है वो भी कीड़ा जड़ी तो हम कह सकते हैं, पर ये एक तरह से व्यवसायिक रूप है। कहने का मतलब है कि इसे अब लैब में तैयार किया जा रहा है व्यवसायिक रूप से, क्योंकि डिमांड अगर बढ़ती है तो वो लैब में तैयार की जा रही है। बस वो चीज नहीं है जो असली कीड़ा जड़ी में है। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। असली कीड़ा जड़ी जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस ही है। इसकी विशेषताएं क्या है, थोड़ा एक बार फिर बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कीड़ा जड़ी को हिमालयन व्याघ्रा कहा जाता है। ये 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका मुख्य घटक कीड़ा जड़ी है। इसमें शिलाजीत, सफेद मूसली और विदारा आदि जो है औषधियां हमने डाली है। थोड़ा और इनके घटकों के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कीड़ा जड़ी के बारे में तो बात कर ली है। इसके अलावा इसमें शिलाजीत हमने डाला हुआ है। शिलाजीत बहुत अच्छी एक तरह से स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाती है, थकान को दूर करती है, स्वास्थ्य और शक्ति में सुधार लाती है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है। अश्वगंधा जो है माइंड को रिलैक्स रखता है, चिंता और तनाव को दूर करता है। विदारी कंद जो है वो काम इच्छा में सुधार करता है, प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करता है। अकरकरा जो है वो भी टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाता है, यौन शक्ति को और यौन प्रदर्शन में सुधार करता है। क्रॉस भी जो है यौन इच्छा को तो बढ़ाता ही है, पर इसकी एक खूबसूरती है कि शुक्राणुओं की क्वालिटी, जो स्पर्म्स होते हैं जिनको स्पर्म काउंट कम बनता है या जिनके स्पर्म वीक हैं, उनकी क्वालिटी को भी ये बढ़ाता है। मूसली जो है वो, एक बार फिर हम बात करें तो हम बहुत इसके बारे में सुनते आए हैं, यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है, होती है, उसे भी मदद करता है।
और गोखरू जो है तनाव में मदद करता है, वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है, वीर्य के अंदर इन्फेक्शन को भी दूर करता है, यूटीआई को दूर करता है गोखरू। और एल आर्जिनिन भी हमने इसमें डाला है, जो कि रक्त के परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से परिणाम स्वरूप इरेक्शन बढ़िया तरीके से होता है। थोड़े और हम बात करेंगे कीड़ा जड़ी के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये कोलेस्ट्रॉल में काम करती है, डायबिटीज के अंदर अच्छा काम करती है, हड्डियों को मजबूत करती है, फर्टिलिटी में काम करती है, बुढ़ापे में काम कर सकती है। तो आप ये इसे अकेला ये ना समझे कि कीड़ा जड़ी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल में देनी है, इसके अलावा वीकनेस, थकान, कमजोरी, इसमें भी इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं। खुराक क्या है? सोने से 1 घंटा पहले एक गोली लेनी है। सोने से 1 घंटा पहले एक गोली, सोने से 1 घंटा पहले एक गोली, मैं 3-4 बार दोहरा रहा हूँ। सोने से पहले 1 घंटा पहले एक गोली लेनी है। किससे लेनी है? नॉर्मल पानी से लेनी है, ताजे पानी से लेनी है। एक स्लाइड हमने आगे बनाई है, थोड़ा उसमें आपको और क्लियर करेंगे। एनिमेशन है, आप ध्यान से देखिए कि सूरज देवता छुप गए हैं, चंद्र भगवान हमारे सामने आ चुके हैं, और उसी समय हम कीड़ा जड़ी का उपयोग करेंगे, और साथ में एलोवेरा भी। तो जी हाँ साथियों, ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर एलोवेरा को हम रात के डिनर से पहले ले लें, खाने से पहले 30 ml ले लें, और खाने के बाद सोने से 1 घंटा पहले अगर कीड़ा जड़ी को ले लें, तो रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं और बड़े तरीके से काम कर सकती है। तो इसी तरह से आप कीड़ा जड़ी को समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, हमने इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से आपको कीड़ा जड़ी के बारे में जो समझाया है, हमने बात करी कि पुरुषों के अंदर वीकनेस क्या क्या हो सकती है, यौन इच्छा की कमी, लिंग में तनाव की कमी और शीघ्र पतन। इन 3 प्रॉब्लम्स के अंदर हम कीड़ा जड़ी को आराम से दे सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे कोई भी इंसान जिनको वीकनेस रहती है, थकान रहती है, कमजोरी रहती है, वीकनेस रहती है, उसमें हम कीड़ा जड़ी को दे सकते हैं। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप बहुत इसको प्रमोट करिए, यूज कराइए। इसकी कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि क्यों इतनी महंगी होती है, क्योंकि 60 लाख प्रति किलोग्राम, आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यू मार्केट में है तो कितनी दुर्लभ और कितनी ये ज्यादा महंगी है, आप समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप समझिए कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज्यादा होगी। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करिए, यूज कराइए और बड़े तरीके से काम करते रहिए। तो एक छोटी सी मीटिंग, एक ट्रेनिंग हमने बहुत बड़े तरीके से डिजाइन करी थी आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा एक एक करके कुछ क्वेश्चंस को लेने के लिए। अगर कोई भी आपके प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आप पे कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज डाल सकते हैं, वेट कर रहा हूं। सर कैसे लेना है? मधुकर जी मैं बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। रात को सोने से 1 घंटा पहले आप इसको लीजिए पानी से, और उससे पहले आप खाने से पहले आप एलोवेरा 30 ml ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। अवधेश जी धन्यवाद। विवेक अस्थाना, कीड़ा जड़ी का असर कितने दिनों में होता है? देखिए सर, ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना आयुर्वेदिक, हम सब आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, तो इनको जैसे जैसे पुरुष लेते जाएंगे, जैसे जैसे हम सब लेते जाएंगे, वैसे वैसे आराम आना शुरू हो जाएगा। उमेश प्रताप जी, जबरदस्त सर, थैंक यू। गलत माफ करिएगा, मैं गलत पड़ गया। मधुकर जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के साथ मिलके। गुड एमसी लक्ष्मीधर जी लिख रहे हैं, थैंक यू सर। सर वीडियो चालू, सर वीडियो तो चालू हुआ था, चालू नहीं हो रहा होता सर। वीडियो तो काफी लास्ट में आया था ना, पर वो मेल्स के लिए ही हमने तैयार किया है। पर फिर भी जो है हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि फीमेल्स को थकान रहती है, कमजोरी है, तो उसमें भी हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर ऐसी कोई इसमें मनाही नहीं है। पर अकेले हम ये, क्योंकि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं मेल्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं, पर इसके अलावा अगर थकान है, कमजोरी है, तो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर ज्यादातर ये जो है उसमें दे सकते हैं। जैसे किसी औरतों को कमजोरी रहती है, थकान रहती है, उसमें हम दे सकते हैं।